शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 14वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ते आह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। महर्षि पतंजलि ने जाति, आयु और भोग को दो प्रकार से प्रस्तुत किया है। आह्लाद परिताप फलाः, ऐसे फल वाले हैं जो आह्लाद कारक हैं, यानी आनंददायक है, सुखदायक है। और ऐसे ये फल हैं जो परिताप फल वाले हैं, यानी दुखदायक हैं। जाति, आयु और भोग, ये तीनों फल दुख देने वाले होते हैं, परिताप देने वाले होते हैं। अथवा ये जाति, आयु और भोग सुखदायक होते हैं, आह्लाद कारक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा है पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य के कारण से और पाप के कारण से, अपुण्य के कारण से। ते वे तीनों, जाति, आयु और भोग, वो तीनों पुण्य कारक होने से सुख कारक होते हैं और अपुण्य के कारण से दुख कारक होते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है। ते का अभिप्राय है जन्म आयु भोगाः, जन्मायुर्भोगाः पुण्य हेतुकाः सुख फलाः, ऐसा अर्थ किया है। वे जन्म, आयु और भोग, यहां जन्म से जाति है और जाति का अभिप्राय आपके सामने आ चुका है। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये अलग अलग योनियों को यहां पर जाति शब्द से स्पष्ट किया है। और वे तीनों यानी जाति, आयु और भोग पुण्य हेतुकाः, पुण्य कारण वाले होने से सुख फलाः, ये सुख फल वाले होते हैं। और अपुण्य हेतुकाः, यदि ये जाति, आयु और भोग अपुण्य कारक है, यानी अपुण्य के कारण से प्राप्त हुए हैं, पाप के कारण से प्राप्त हुए हैं, तो दुख फलाः, ये दुख फल वाले होते हैं। यहां पर पुण्य हेतुकाः, अपुण्य हेतुकाः, ये जो बात कही है, इसे हमें और अच्छी तरह समझना है। यद्यपि हमने पीछे इस बात को समझने का प्रयास किया है। कोई यहां यह समझे कि पुण्य कारक होने से सुख फल वाले होते हैं, यानी पुण्य हेतु वाले हैं, पुण्य कारण वाले हैं, यानी पुण्य कर्म वाले हैं, तो यहां पुण्य कर्म बहुलता के कारण से हैं। क्योंकि पुण्य कर्माशय, केवल पुण्य कर्माशय से जाति, आयु, भोग नहीं मिला करता। केवल अपुण्य कर्माशय से जाति, आयु और भोग नहीं मिला करता। वहां पर पुण्य कर्माशय के साथ में अपुण्य कर्माशय भी जुड़ा रहता है।
यानी अधिक मात्रा में पुण्य कर्माशय और कम मात्रा में अपुण्य कर्माशय, तब सुख फल वाला वो जन्म, वो आयु और वो भोग होंगे। और जब अपुण्य कर्माशय के साथ में यानी पाप कर्माशय के साथ में कम मात्रा में पुण्य कर्म मिलते हैं, तब वो जन्म, वो आयु और वो भोग दुख फल वाले होंगे। क्योंकि आत्मा केवल पुण्य नहीं करता और केवल पाप नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, शरीरधारी है, तो वो पुण्यात्मा अधिक पुण्य करता है, परंतु उसके अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी 5 क्लेश यदि हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपुण्य कर्म, पाप कर्म करता है, भले ही वो कम मात्रा में करता है। यदि कोई व्यक्ति पापी है, दुष्ट है या नीच है, यानी अत्यंत घृणित कर्मों को करता है, अनिष्ट ही करता है, उस अनिष्ट, घृणित, नीच, पापी व्यक्ति भी कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करता है। वो केवल पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए पुण्य कर्माशय और अपुण्य कर्माशय दोनों मिलकर के ही जन्म, आयु और भोग को देने वाले होते हैं। अंतर इतना सा है कि व्यक्ति जो कर्म कर चुका है, उन कर्मों का जो फल ईश्वर प्रदान करेंगे, वो पुण्य कर्माशय के साथ में कुछ अपुण्य कर्माशय भी जोड़ देते हैं। और जहां अपुण्य कर्माशयों के आधार पर फल देना है, वहां पुण्य कर्माशय के कुछ कर्म भी जोड़ देते हैं। यह परमात्मा के अधीन है। जो भी मनुष्य जन्म लेकर के आता है, जन्म लेना ही अपने आप में दुख कारक है, क्योंकि अविद्या के होने पर ही उसको जन्म मिलता है। अविद्या के होने के कारण से ही उसको वो आयु मिली है, वो भोग मिला है। बिना अविद्या के जन्म, आयु और भोग ये नहीं मिल सकते। इसी बात को 13वें सूत्र में आपने स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। ये जो जाति, आयु और भोग है, ये मूल के होने पर ही प्राप्त होंगे, यानी अविद्या के होने पर ही प्राप्त होंगे। और जहां अविद्या है, वहां अनिष्ट अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। यह अलग बात है कम मात्रा में है तो कम मात्रा में पाप करेगा और अधिक मात्रा में पुण्य करेगा, अथवा अविद्या इतनी अधिक है जिसके कारण से पाप अधिक करेगा, पुण्य कम करेगा। इसलिए पाप पुण्य रूपी दोनों कर्माशय सदा आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इनसे रहित कोई भी आत्मा नहीं रह सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। महर्षि वेदव्यास ने एक विशेष बात कही। वो कहते हैं, यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम। जैसे यह जो दुख है, ये प्रतिकूलात्मक होता है, यानी अनुकूल नहीं होता। यह दुख कहां से आया? यह दुख आया कहां से और किस कारण से यह प्रतिकूलात्मक होता है? क्योंकि दुख आता है हिंसा से, दुख आता है असत्य से, दुख आता है चोरी से, दुख आता है व्यभिचार से, दुख आता है परिग्रह से। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, उस दुख के पीछे किसी न किसी रूप में हिंसा, किसी न किसी रूप में असत्य, किसी न किसी रूप में चोरी, किसी न किसी रूप में
व्यभिचार किसी न किसी रूप में परिग्रह विद्यमान रहते हैं, या तो स्वयं के या दूसरों के। क्योंकि स्वयं के कारण से भी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है और अन्यों के कारण से भी दुख प्राप्त होता है। मनुष्य को मिलने वाला दुख केवल अपने कारण से नहीं मिला करता, अपने कारण से तो मिलता ही मिलता है, पर दूसरों के कारण से भी मिलता है। एक बात और समझने का प्रयत्न करना, ये जो दुख रूपी फल प्राप्त होता है केवल अपने कर्मों के कारण से प्राप्त नहीं होता है। अपने कर्माशय के कारण से ही दुख नहीं मिलता है, दूसरों के कारण से भी मिलता है, तभी तो पाप होता है। और जो भी सुख प्राप्त होता है, जो भी सुख प्राप्त होता है वो अपने कर्मों के कारण से केवल नहीं होता है। अपने कर्मों के कारण से तो सुख मिलता ही मिलता है, दूसरों के कर्मों के कारण से भी हमें सुख मिलता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। यानी सुख मात्र केवल अपने कर्मों से नहीं, दुख मात्र केवल अपने कर्मों से नहीं, इस बात को समझने की आज अत्यंत आवश्यकता है। व्यक्ति यह अनुभव करता है जो भी सुख मिला है मेरे अपने कर्मों के कारण से। विशेषकर व्यक्ति यह अनुभव करता है जो भी दुख मेरे को मिल रहे हैं उन दुखों का कारण केवल मेरे कर्म हैं। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। यदि केवल मेरे कर्मों के कारण से है तो जो दुख देने वाले हैं उनको हमें दंडित नहीं करना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि किसी ने एक्सीडेंट करके मेरे को दुख पहुंचाया है और ये जो दुख मेरे को मिलना था ये तो निश्चित था, मिलना ही था, क्योंकि इसके ऐसे ही कर्म थे। अर्थात वो जो दुख मिलना था वो किस आधार पर मिलना था। यदि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, वो दुख मेरे को जो मिलना है वो मेरे कर्मों के कारण से मिलना है, और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की, तो जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसने दुर्घटना की है और जिसके माध्यम से मेरे को ये दुख प्राप्त हुआ है, उसको मैं दंडित करने की चेष्टा नहीं कर सकता। उसको तो धन्यवाद करना होगा, उसकी बहादुरी होगी यदि ये जो दुख है वो मेरे कर्मों का फल होता। परंतु पूरा व्यवहार, पूरा संसार इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। जो भी दुख मेरे को दूसरों से मिलता है वो दुख मेरे कर्मों के कारण से नहीं हो सकता, उनके कर्मों के कारण से है, तभी उसको हम पाप कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे को दुख देता है और उसको मैं यदि अपने कर्म का फल मानता हूं, तो फिर सामने वाले को मैं पापी किस आधार पर कह सकता हूं? पापी तब वो व्यक्ति बन सकता है जब वह व्यक्ति अपनी इच्छा से उस कर्म को करता है, अन्यायपूर्वक करता है, तब वह व्यक्ति उस कर्म को करके पापी बनता है और इस कारण से उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है और हम सब उस व्यक्ति को दंड दिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यदि हमारे कर्मों का फल होता तो हमें उसे पुरस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का दूत है, ईश्वर ने भेजा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्राप्त होने वाला दुख केवल हमारे कर्मों का फल नहीं होता। हां, हमारे कर्मों का फल भी होता है और दूसरों के द्वारा अन्याय किया हुआ भी होता है। रही बात ईश्वर जो हमें दुख प्रदान करता है, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको किसी का सहयोग आवश्यक नहीं है।
ईश्वर स्वयं सक्षम है, अपने कार्यों को करने में समर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के नाते वो किसी का सहयोग नहीं लेता, किसी को माध्यम बना करके वो दुख नहीं देता, ईश्वर स्वयं देता है। इसलिए जो दूसरे लोग मेरे को जो दुख दे रहे हैं वो अन्यायपूर्वक दे रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता के कारण से दे रहे हैं, इसलिए वो पाप करने वाले बनते हैं, इसलिए उनको दंड दिया जाता है। इसलिए मेरे को दूसरों से मिलने वाला दुख मेरे कर्मों का फल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दूसरों से मिलने वाला जो सुख है वो भी मेरे कर्मों का फल नहीं है। दूसरे लोग जो मेरे को सुख देंगे वो उनके कर्मों के कारण से मेरे को मिल रहा है, वो परिणाम है, वो फल नहीं है। इसलिए वो पुण्य करने वाले बनते हैं। यदि मेरे कर्मों का फल वो सुख दे रहे हैं तो वो पुण्य, उनका पुण्य नहीं बनेगा, वो तो केवल सहायक है। यदि मैं अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति को कहता हूं, लो ये फल है, इस व्यक्ति को दो, मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं या मेरे हाथों में कुछ ऐसी स्थिति है मैं नहीं दे सकता, देखो ये मेरा बैग है, इसमें से एक फल निकाल करके सामने वाले को देखो, केवल एक वो माध्यम है। पर उस कर्म का फल मेरे को मिलेगा, मैं दिला रहा हूं उस व्यक्ति, वो देने का साधन अवश्य है, और देने का साधन होने के नाते उसको भी कुछ मिलेगा, वो साधन के रूप में मिलेगा, पर उस कर्म का फल तो मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको दिया है, वो मेरा स्वामित्व था, मैं अपने स्वामित्व का त्याग किया है, मैंने उपकार किया, बस केवल मैं नहीं दे सकता अपने हाथों से, मेरे हाथ बंधे हुए हैं अथवा मेरे हाथों में ऐसी स्थिति है मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो वो सामने बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके माध्यम से मैं दिला रहा हूं। इसलिए बाहर से दूसरों से जो मिलने वाले दुख या सुख वो सब हमारे कर्मों के फल नहीं होते हैं। और ये जो दुख है ये दुख प्रतिकूलात्मक ही होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, ये जो दुख है ये प्रतिकूल स्वरूप होता है, ये अनुकूल कभी नहीं होता, ये हमारे लिए रुचिकारक नहीं होता, आकर्षित नहीं कर सकता। दुख तो विकर्षण पैदा करता है, दुख अरुचि उत्पन्न करने वाला होता है, दुख से मनुष्य को, आत्मा को अरुचि उत्पन्न होती है, दुख के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है, दुख प्रतिकूलात्मक स्वरूप होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, दुख प्रतिकूल स्वरूप है, प्रतिकूलात्मक है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि